सोचिए आप हर महीने का बजट बना चुके हैं, घर का किराया, बच्चों की फीस, दूध, सब्जी का खर्च सब तय है। लेकिन तभी बिजली का बिल आता है और हर महीने अलग अलग रकम दिखाता है। कभी 1500 रुपये, कभी 1700 रुपये और कभी 2000 रुपये से भी ज़्यादा। जबकि घर में आपने खपत यानी कि यूज़ बिल्कुल उतना ही किया है जितना पहले करते थे। तो अब सवाल यह है कि इसमें इतना उतार चढ़ाव आपको क्यों झेलना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। अब तक दिल्ली में बिजली का सिस्टम ये था कि बिजली कंपनियां DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से मंजूरी लेकर बिल में बदलाव करती थी। इसके लिए एक नियम था FPPAS यानी कि फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट। मतलब ये कि अगर बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाला कोयला, तेल या गैस महंगा हो जाए तो कंपनियां ये अतिरिक्त खर्च उपभोक्ता के बिल में जोड़ देती थी। लेकिन ये काम हर महीने नहीं होता था। DERC इसे क्वार्टर यानी कि 3 महीने के अंतराल में तय करता था और तब जाकर उपभोक्ता के बिल में इसका असर दिखता था। लेकिन अब DERC ने प्रस्ताव रखा है कि इस सिस्टम में बदलाव हो। अगर नया नियम लागू होता है तो कंपनियों को बार बार रेगुलेटर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। मतलब जैसे ही ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, उसका असर सीधे अगले महीने के आपके बिजली के बिल पर भी दिखेगा। इसका फर्क ये होगा कि आपका बिजली का बिल हर महीने अलग अलग आ सकता है, यानी खपत वही रहेगी लेकिन बिल कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है। अब जानते हैं कि आखिर क्यों जरूरी समझा गया है ये बदलाव। बिजली कंपनियों का कहना है कि अभी जो नियम है उसमें उन्हें मुश्किल होती है। जब ईंधन की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं तो उन्हें ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है, लेकिन वो खर्च तुरंत उपभोक्ता के बिल में नहीं जुड़ पाता क्योंकि 3 महीने बाद DERC तय करता है। इससे कंपनियों पर फाइनेंशियल प्रेशर आता है। नया नियम आने पर ये दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही ईंधन महंगा होगा, कंपनियां उसका पैसा अगले महीने के बिल से निकाल सकेंगी। तो अब अगर आप दिल्ली के बिजली के उपभोक्ता हैं तो आपके लिए इसका मतलब है बिल हर महीने अलग अलग होगा। बजट बनाने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि पता ही नहीं होगा कि इस महीने कितना बिल आएगा। अगर ईंधन सस्ता हुआ तो फायदा भी मिलेगा, लेकिन अगर महंगा हुआ तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि DERC ने इस प्रस्ताव में एक लिमिट भी रखी है। FPPAS के तहत कंपनियां उपभोक्ता पर 10% तक ही अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं। यानी अगर खर्च बहुत ज़्यादा भी बढ़ गया तो भी कंपनियां 100% खर्च आपसे वसूल नहीं पाएंगी। ये लिमिट उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी राहत है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। DERC ने कहा है कि वो 2017 के टैरिफ नियमों में बदलाव करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने जनता से राय मांगी है। आखिरी तारीख है 24 सितंबर। जनता अपनी आपत्तियां या सुझाव भेज सकते हैं। इसके बाद DERC फैसला लेगा कि ये नियम लागू होगा या नहीं। बता दें कि दिल्ली अकेला राज्य नहीं है। देश के कई राज्यों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लागू होता है, लेकिन दिल्ली में हर 3 महीने पर तय होता था। अब यहाँ हर महीने का फॉर्मूला लाने की बात हो रही है। अगर दिल्ली में ये प्रयोग सफल होता है तो मुमकिन है कि बाकी राज्यों में भी इसी तरह का मॉडल लागू हो। दिल्ली के लोग अब तक फ्री बिजली और सब्सिडी की चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अगर नया नियम आता है तो बहस शिफ्ट हो जाएगी। कोई कहेगा बिल इस बार इतना क्यों आया है या ज़्यादा क्यों आया है, या कहेगा कि क्यों उतार चढ़ाव हो रहा है। इन सब चीज़ों पर ये बात शिफ्ट हो जाएगी। यानी अब दिल्ली में बिजली केवल बल्ब और पंखा जलाने का हिसाब नहीं रहेगी, बल्कि ये तय करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला और गैस कितने महंगे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि अभी ये प्रस्ताव है, लागू हुआ तो हर महीने बिल अलग अलग होगा। इससे कंपनियों को फायदा होगा और उपभोक्ताओं के लिए बोझ भी होगा। और आखिरी फैसला जनता की राय और DERC की मंजूरी पर निर्भर करेगा। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।